अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ये अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के बाद वो आसानियाँ पैदा करता है, और फिर जब मुश्किल वक्त आता है तो उसमें हमसे वो चाहता है कि हम सब्र करें। वो अल्लाह को सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है जो इंसान मुश्किल वक्त में सब्र करता है। मुल्क में महंगाई की वजह से मुझे नींद नहीं आती। वज़ीर आज़म इमरान खान को कौम की मुश्किलात का इदराक। कहा कि अपनी कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह का वादा है कि वो हर मुश्किल के बाद आसानियाँ पैदा करता है। मुश्किल वक्त में अल्लाह चाहता है कि हम सब्र करें। अल्लाह ने हमें बड़े मुश्किल वक्त और इम्तिहान से गुजारा है और अब इंशाअल्लाह इस मुल्क को मजीद आगे बढ़ता देखेंगे। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि GDP ग्रोथ 4% हो जाएगी। GDP अपोजिशन की सोच से भी तेजी से ऊपर गई। भी तैयार हो रही हैं और ये जो कमेटी बनाई है जो कि फैसला करेगी कि कौन सी सोसाइटी जो इलीगल्स को कौन सी हमने बंद करनी है, कौन सी जिधर इतने ज़्यादा घर बन गए हैं इलीगली, लेकिन उनको बजाय बंद करने के सोसाइटी वालों को फ़ाइन करके और फिर उनको रेगुलराइज करें, और फिर आगे से ऐसे लॉज हों कि किसी ने भी इलीगल सोसाइटी बनाई उसको सीधे उसको क्रिमिनल ऑफेंस करें ताकि वो जेल में जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का हाउसिंग सोसाइटीज़ की इंक्वायरी के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। साबिक चीफ जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ की कानूनी हैसियत का तयन करेगी। रिंग रोड स्कैंडल के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म का रमा बरस 10 नए डैम्स की तामीर शुरू करने का ऐलान। पंजाब में आज से 10वीं से 12वीं तक तालीमी सरगर्मियाँ शुरू होंगी। एक वक्त में 50% तलबा को आने की इजाज़त होगी। कराची ज़िला वस्ती के 4 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 56 मरीज इंतकाल कर गए। 2500 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.8% रही। चीन से खरीदी गई साइनोवैक की 5 लाख डोजेस पाकिस्तान पहुँच गईं। NCOC की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुलतवी करने की सिफारिश। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात मुलतवी करने की NCOC की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने कहा कि इलेक्शन सिर्फ नागुज़ीर हालात में कश्मीर असम्बली मुलतवी कर सकती है। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में PTI अपनी मर्जी के नताइज हासिल करना चाहती है। बनी गाला के ड्राइंग रूम में बैठ कर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का मुस्तक़बिल करीब में बिजली महंगी न करने का ऐलान। बरामदात को मुल्क की मईशत की बेहतरी का वाहिद हल करार दे दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बजट वेबिनार से खिताब में कहा, टैक्स देने वालों पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। टैक्स न देने वालों को अब जेलों में डालना पड़ेगा। टैक्स चोरी करने वालों का जदीद टेक्नोलॉजी और बिजली के बिलों से सुराग लगाएंगे। IMF के मुतालिबात को बजट का नाम देकर अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। झूठ से आदाद व शुमार बदल सकते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हुकूमती मौशी पॉलिसी बेनकाब करने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का ऑनलाइन इजलास। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा कि कौम को सच्चाई बयान करनी है ताकि तारीख में गवाही रहे और कल कोई बहाना ना बना सके। PDM क़यादत कंफ्यूज्ड है। अपोजिशन इत्तेहाद अपने एक्शन प्लान पर अमल शुरू करे तो पीपल्स पार्टी तहरीक का हिस्सा बन सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने PDM में वापसी की शर्त बयान कर दी। कहा, इस्तीफ़ों का दर्ज देने वालों ने आज तक खुद इस्तीफ़े नहीं दिए। अगर हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम करके जमहूरी पार्लिमानी ऑप्शन इस्तेमाल करते तो कठपुतली हुकूमत से निजात मिल जाती। 4 सद्दा में PP और ENP क़यादत का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत मुखालिफ तहरीक जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तानी शहरियों के लिए 10 साल बाद कुवैत का वीज़ा बहाल। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और कुवैती वज़ीर आज़म शेख सबा खालिद से मुलाकात में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक।
दोनों ममालिक के दरमियान फैमिली, बिजनेस और वर्क वीज़ा फौरी बहाल करने का फैसला। कुवैती वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और कुवैत के अवाम के दरमियान प्यार और एतमाद का रिश्ता है। फ़लस्तीन हमारे दिलों में बसता है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में अल कुद्स मिलियन मार्च से खिताब। गज़ा की दोबारा बहाली के लिए तामीराती और तरक्याती फ़ंड कायम करने का मुतालबा। कहा, कश्मीरियों के साथ किसी ने गद्दारी की तो छोड़ेंगे नहीं। 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी तैयार। ओगरा की पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 32 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों को भी मौजूदा सतह पर बरकरार रखने की सिफारिश। हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। हैदराबाद की न्यू वहदत कॉलोनी में सरकारी क्वार्टर्स शदीद ज़बूहाली का शिकार। कई सालों से मरम्मत न होने के बायस दीवारें और छतें गिरना मामूल बन गया। इंतज़ामिया की गफलत के बायस सरकारी अफसरान और उनके अहले खाना की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत के साथ इस वक्त ताल्लुकात को बेहतर करना कश्मीरी शोधा के खून से गद्दारी होगी। भारत से बातचीत सिर्फ उसी वक्त होगी जब वो 5 अगस्त के इक़दाम का फैसला वापस लेगा। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। कौम से बराह रास्त खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। कभी किसी हुकूमत को इतने मसाइल नहीं मिले जितने हमें मिले। जब हुकूमत में आए तो बैरूनी और अंदरूनी कर्जों का बोझ था। अब मुल्क दुरुस्त सिमत में लग चुका है। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि GDP ग्रोथ 4% होगी। ये पाकिस्तान की तारीख रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्ड कलेक्शन है। कभी हमारे मुल्क में 4000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ। ये जो हमारा नया ऑटोमेशन से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होगा, इससे सब कुछ वाजे हो जाएगा। और मेरा ये मान है कि इससे हमारी टैक्स कलेक्शन और बहुत ऊपर चली जाएगी। जैसे ही हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, आप देखेंगे ये जो कर्जों का बोझ है ये कम होता जाएगा और हमारे पास ज्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए अपने लोगों के। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना कश्मीरी शोहदा के खून से गद्दारी करार दे दिया। बोले, कश्मीरियों के खून पर पाकिस्तान की तिजारत बेहतर नहीं कर सकते। भारत 5 अगस्त 2019 का इक़दाम वापस ले तो बातचीत हो सकती है। इस वक्त हिंदुस्तान से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करते हैं, इसका मतलब कि हमने कश्मीर के लोगों से बहुत बड़ी हम एक गद्दारी करेंगे। इसका मतलब हमने उनको यानी उनकी सारी जो जद्दोजहद, जो सारा जो उनकी स्ट्रगल, पता नहीं 1 लाख से ऊपर शहीद हो चुके हैं कश्मीरी, इसका मतलब कि हम उस सब को नज़रअंदाज कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी तिजारत बेहतर होगी, लेकिन उसका सारा खून ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा ये हो नहीं सकता। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमें पता है वो उन्होंने किस तरह की कुर्बानियां दी और दे रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमें पता चला कि रिंग रोड मंसूबे में ताकतवर लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। एंटी करप्शन की टीम इंक्वायरी कर रही है। 2 हफ्तों में रिपोर्ट मुकम्मल हो जाएगी। रिंग रोड को जैसा होना चाहिए था वैसा ही होगा। कहा, कई सोसाइटियाँ गैर कानूनी हैं जिनमें काफी लोग रह रहे हैं, इनके लिए निजाम ला रहे हैं। पहले इंक्वायरी की, फैक्ट फाइंडिंग जो मिशन जो इंक्वायरी थी उसमें पता चला वाकई ये है। अब ये पूरा एक ताकतवर टीम एंटी करप्शन के अंदर पूरा इसके ऊपर काम कर रही है और इसका सारा 2 हफ्ते के अंदर पूरा हमें इसकी इंक्वायरी का रिजल्ट आ जाएगा और फिर हम एक्शन लेंगे। लेकिन रिंग रोड रुकेगी नहीं। वो जो सीधी लाइन थी, बजाय इतना लंबा जो 20-26 किलोमीटर का चक्कर लगा के आ रही थी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अब सीधी रिंग रोड जाएगी जो होना चाहिए था।